बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। जैसे ही महरंग बलोच वापस गए हैं तो उसके बाद बीएलए की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे हैं वो अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के बलोचिस्तान के एरिया मच में। नहीं है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उस वक्त उनकी जो सारी स्ट्रेटजी है वो ये है, पाकिस्तान एक मरतबा दोबारा स्टेबल हो रहा है, दुनिया में उसका नाम हो रहा है, बहुत सारे डिग्निटरीज पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, इस सारी चीज़ को वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस उनके इनसाइड जो सिचुएशन है स्पेशली कश्मीर के अंदर, अभी तक पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। एक नया नेक्सस सामने आया है। एमक्यूएम लंदन इसमें शामिल है, सिंध की कॉन्फ्रेंस जमात इसमें शामिल है, बीएलए पहले से शामिल है, ताने बाने रॉ से जाके मिलते हैं। इसको काउंटर किस तरह किया जाएगा? इतने बेहिस बेशरम और हम एक ऐसी बदमाश रियासत के अंडर रह रहे हैं जो गुंडों की रियासत है, जो जिसके हम जेर तसल्लुत हैं। क्या हम एक महकूम कौम है? या हमें बताइए, हम बलोचों को पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उनको भी अफगान मानते हैं, हमने अपने मुल्क से निकालना है। कह रहे हैं कि जरा भारत जमीन पर उतर आए। देखिए हमारी तरफ से तो मुसलसल पैगाम भेजा जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं, लेकिन अगर भारत का वो जंगी जुनून नहीं उतर रहा है तो फिर जमीन पे उतारना तो हम जानते हैं ना। हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों को अहमियत भी नहीं दी जाती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हमारी आवाजें उनको दीदा और दानिस्ता न सिर्फ दबाया जाता है बल्कि उनको कमजोर किया जाता है। आप मीडिया टेलीविजन की स्क्रीन पर उठा करके देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन पर भी जानते बूझते ऐसे कठपुतलियों को बिठा करके और भोंपू बजवाया जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से पेपर लेकर के और अपना प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद फिर दफा हो जाते हैं लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर के। ये मोदी और हिटलर काफी चीजें मुशाबहत नहीं रखती, दोनों गैर शादीशुदा, औलाद क्या होती है, खानदान क्या होता है, कोई एहसास नहीं, डेफिनेटली नहीं हो सकता जब आपके पास है ही नहीं ये सारी चीजें। क्या ऐसा शख्स डॉक्टर साहब इस ओहदे के लायक है जिस ओहदे पर हैं? ये दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में प्लान किया गया, लोग सिलेक्ट किए गए यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, उनको वही ट्रेन किया गया एनडीएस के ताबन के साथ, और वहां उनको असला, उनको इक्विपमेंट, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स वगैरह ये प्रोवाइड किया गया, पैसे दिए गए। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, और खबर ये है कि बीएलए ने भारत से मदद मांगी है। दोस्तों दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि 2 से 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान में बीएलए अटैक कर रहा है और लगातार पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं। और खबर ये भी है कि 3 दिनों के अटैक में लगभग 80 से 90 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। दोस्तों इसके बाद बीएलए ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उसने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे। दोस्तों ये बात तो सही है कि भारत को यहाँ पे मदद करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी लगातार वहाँ पे जो लोग उठा लेती है, वहाँ पे जो लड़कियों हैं उनके साथ रेप करती है, इसके बाद से तो भारत को ज़रूर मतलब सपोर्ट में आना चाहिए और उनकी हेल्प करना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है कि भारत का इस पर क्या रिप्लाई रहता है। लेकिन बीएलए के मन में आप समझ रहे हैं कि बीएलए को भी लगता है कि भारत हमारी मदद करेगा, और अगर भारत बीएलए की मदद करता है तो जो पाकिस्तान में जो उनकी आज़ादी का एक जो वो चला रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत दुख की बात है। और पाकिस्तानी मीडिया जो आपने अभी देखा इंट्रो में कैसे बोल रहे हैं कि मोदी की न शादी हुई है न उसके लड़के हैं, तो क्या इस जगह पे रहने के लायक है, तो उसको ये बात सोच लेना चाहिए कि वो कैसी भद्दी बातें कर रही हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में जो भी बातें कही जाती हैं वो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ही कहलाई जाती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भारत पे आरोप लगा के जो है वो बचना चाहती है कि हम पे अटैक नहीं हुआ है, भारत जो है उसके पीछे है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। सर ये जो एक नया नेक्सस सामने आया है, एमक्यूएम लंदन इसमें शामिल है, सिंध की कॉन्फ्रेंस जमात इसमें शामिल है, बीएलए पहले से शामिल है, ताने बाने रॉ से जाके मिलते हैं, इसको काउंटर किस तरह किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, कौन इसके पीछे है। और ऑर्गेनाइज इसी तरह हुआ कि यहाँ पे रामदाद बुख्ती बाहर है, वो एक खान कल्लात बाहर है, हरबियार मरी बाहर है, ये लोग हैं जो बाहर से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेके, और उसके बदले में इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि लोग जो है वो बैकवर्ड है वहां पे, और वो बैकवर्ड होने की वजह से ये उनको अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लोग हैं पीछे जो कि बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और इसने इसके नेक्सस के लोग पकड़े हैं, इस्लामाबाद में भी पकड़े हैं और जगहों पे भी पकड़े गए हैं। लिहाजा इक्का दुक्का कोई अभी मौजूद है जो कर रहे हैं। लेकिन असल चीज ये है
कि आज का वाकया अगर आप ध्यान में रखें तो इसमें जिस तरह का इक्विपमेंट, जिस तरह का असला जो कि बाहर का बना हुआ, और जिस तरह के ये पैसा खर्च हुआ, से जाहिर होता है कि बहुत बड़ी रकम थी जो इस्तेमाल हुई। तो ये तो हुकूमतें लगाती है ना, इतनी बड़ी रकम जो है वो आम किसी छोटे मोटे गिरोह के पास तो ये कौन सी हुकूमत है सर? तो साहब अब तो बगैर नाम लेना चाहिए हमें। जी मैं अर्ज करूं कि ये मुझे कोई शक नहीं है कि ये दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में प्लान किया गया, लोग सिलेक्ट किए गए यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, उनको वही ट्रेन किया गया एनडीएस के तावन के साथ, और वहां उनको असला, उनको इक्विपमेंट, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स वगैरह ये प्रोवाइड किया गया, पैसे दिए गए और उनको लॉन्च किया गया। सो ये एक नेक्सस मौजूद है जो हमें जिसका पता है। अब ये है कि ये इसके ऊपर जो बाकी के भी लोग इधर उधर इनके होंगे वो पकड़े जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क हमारा अच्छा मजबूत है, और कई ऐसे वाकयात जो शायद हो गए होते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़े हैं। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली और उसमें यह बोला कि हमारा ऑपरेशन था 2 दिन लंबा, और इस ऑपरेशन में 385 फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें 12 फिदाइन भी थे, मजीद ब्रिगेड के, फतह स्क्वाड के भी लोग थे, साथ में स्पेशल टैक्टिक ऑपरेशन स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग के हैं। ये उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये उन्होंने एक दावा और किया, उन्होंने किया ये दारा गोलान जो अभी ऑपरेशन कल खत्म किया, उन्होंने क्लेम किया कि हमने खत्म कर दिया। इसमें 78 आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के मारे गए, और जिसमें से 45 पहले 3 घंटे में खत्म कर दिया था। अभी तक पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में 24 घंटे में 34 हमले। बड़ी चीज है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये लॉलेसनेस बताता है कि क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से इसे डील करती है। आर्मी घबराई हुई है उस एरिया में जहां पे ऑपरेशन हुआ था, अभी तक नहीं घुस पाई, हालांकि इन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जो रिलीज निकाली है उसमें यह बोला कि हमें सपोर्ट करो, और मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहिए। स्ट्रांगली वर्डिड प्रेस रिलीज है, इसमें उन्होंने बोला कि हमने देखा कैसे महरंग बलूच यानी कि बलूच महिलाओं को कैसे उनके साथ बदतमीजी की गई, मिसबिहेव किया गया इस्लामाबाद में, हमने इसका बदला लिया। साथ में उन्होंने यह भी बोला कि हमारी बलूच माएं बहनें जो उनके साथ जो मिसबिहेवियर हुआ था वो अननोटिस्ड नहीं किया, हमने देखा था उसे वो क्या हुआ था। और ये भी बोला इसी में प्रेस रिलीज में कि अगर आप ऐसे ही बदतमीजी करते रहे तो आप ये समझना कि आप हमारी लेडीज को, हमारी माओ बहनों को बंगाली विमेन मत समझना, बंगाली महिलाएं मत समझना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो इस पर बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का ही बात करती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में लगातार ये खबरें चलती है कि जब भी पाकिस्तान में अटैक हुआ उसके पीछे भारत कहाँ थे। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं ये बात जब करता है, क्योंकि जब ऐसी ऐसी न्यूज आती है, जब BLA जो है वो ये बात कहती है कि भारत हमारी मदद करे, तो पाकिस्तानी मीडिया का जो शक है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो चीज़ें हैं वो भारत को ज़रूर से उनको देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। जैसे हमने बांग्लादेश को अलग किया, वैसे ही बलूचिस्तान को भी अलग करना चाहिए, क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो लगभग पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो है वो गायब हो जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए होगी, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में क्या क्या कर रही है वो दुनिया से छुपी नहीं है। और अभी जो बलोचों का एक जो आंदोलन जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँच गया था, उनको कैसे वहाँ से भगाया गया ये भी देखा जा सकता है। और दोस्तों, जो BLA है उसने प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि जो हमारी औरतों को जो वहाँ पे बैठी हुई थी, जो अपनी मांग कर रही थी, उनको भगाया गया है, इसी के लिए हमने ये अटैक किया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो BLA है उसने ये भी कहा है और पाकिस्तानी आर्मी को बताया है कि अगर आगे से एक बार फिर ऐसा कुछ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हमारी बहनों और मतलब औरतों के साथ करेगी तो फिर हम ऐसा ही अटैक कर सकते हैं। और उन्होंने दोस्तों हवाला ये भी दिया है कि हम जो है वो बांग्लादेशी औरत नहीं है, मतलब हमारी औरतें जो है वो बांग्लादेशी औरतें नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे।
क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, भारत के आने के बाद ही बांग्लादेश में जो है वो एक आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन उसके पहले जो है वो लगातार बांग्लादेश में बांग्लादेश की जो औरतें उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता था। तो दोस्तों इस पर आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।